बात जब छठ पूजा की आ जाती है तो हम बिहारी हैं जनाब। भारत के किसी भी कोने में क्यों ना हो, छठ पूजा में तो अपने बिहार में ही रहेंगे। इस महापर्व का 4 स्टेप है। पहला नहाय खाए, दूसरा खरना और तीसरा संज की अरग और चौथा भोरक की अरग, जो हमारे बिहार की आन बान शान बनाए रखता है। शाम को संज की अरग और सुबह को सुबह की अरग। हमारी माताएं बिना खाए पिए पानी में रह के सूर्य को जब अर्घ देती है तो बस वो यही सोचती है कि उनका परिवार सुखी रहे। फिलहाल तो तैयारी चल रही है गेहूं कूटने की। ये गेहूं इसलिए कूटा जाता है क्योंकि इसे ना कोई चिड़िया खाए और ना किसी पक्षी या फिर जानवर इसे झूठा करे। इसे हम लोग अच्छे से धो के इसे ओखली में कूट के उसके बाद आटा चक्की के पास जाते हैं, वहाँ पे इसे पिसाते हैं। एंड देन इसके बाद जो स्टेप होता है ठकुआ पूड़ी का होता है, जो हमारे बिहार की बहुत ही रौनक बढ़ाती है, वो भी महापर्व की। ये सब करने के बाद हम निकल चलते हैं घाट की तरफ। घाट की तरफ तो चलते हैं, साथ में इतने साथी होते हैं, इस पर्व का रौनक बढ़ा देती है। गुड इवनिंग गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोमैड नितिन में आप सभी का स्वागत है। तो फिलहाल इस वक्त मैं हूं अपने गांव के घाट पे। यहाँ पे छठ पूजा बहुत अच्छे से मनाया जाता है और बिहार का जो महापर्व है छठ पूजा, यहाँ पे मतलब इतने लोग खुशी से मनाते हैं। लोग अपने में बिजी हैं। यहाँ पे कैसे छठ पूजा मनाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। कैसे माताएं व्रत रखते हैं और वो पानी में जाके और व्रत को मतलब सुबह से वो भूखे रहते हैं। उसके बाद सूर्य को देखते हैं। सूर्य जब तक अस्त नहीं होगा तब तक वो पानी में ही रहेंगे। छठ पूजा कैसे मनाया जाता है ये मैं आज आपको बताऊंगा। फिलहाल मेरे साथ एक दोस्त है और सभी लोग बच्चे यहाँ पे पटाखे भी फोड़ रहे हैं। मेरे साथ एक दोस्त है विशाल। कैसे हो? बहुत ही अच्छा। आज मेरे तरफ से क्या बताए, मेरे तरफ से सभी को हैप्पी छठ पूजा। और बिहार का ये जो महापर्व है, ये मैं तो एक ट्रैवलर हूँ, सो ट्रैवल छोड़ के मैं अपने घर आया हूँ और खास करके छठ पूजा को देखने के लिए आया हूँ। और मतलब बहुत ही मेहनत लगता है इसमें। सभी लोग इसको कर भी नहीं सकते हैं, जो ये बहुत ही ज़्यादा कष्ट करना पड़ता है। इस छठ पूजा को पूरा कर पाते हैं और अब इसीलिए खास करके कहते हैं आइए ना हमारा बिहार, भूल जाइएगा लंदन और पेरिस का प्यार। ये तो हमारा छठ पूजा का मतलब पहला दिन है और अभी 2-3 दिन से होता है। ये सब अभी बाकी रहता है। 2 दिन यहाँ पे होता है, 2 दिन। आज तो इसको हम लोग बिहारी भाषा में संज की अरग बोलते हैं और सुबह का जो अर्घ होता है वो मैं सुबह दिखाऊंगा। सारा वीडियो इसी वीडियो में मैं दिखाऊंगा। लगभग हमको लगता है 2 घंटा पहले से ही नदी में मतलब खड़ा है सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए। वो जब सूर्य अस्त होंगे फिर उनको पूजा किया जाएगा। आप समझ सकते हैं उगते हुए सूरज को तो सब पूरा और बिना खाए पिए 2 दिन से भूखे और नदी में खड़ा है और सूर्य भगवान जब इंतजार कर रहे हैं कि कब डूबेंगे और जब सूर्य भगवान डूबेंगे तब वो अर्घ दिया जाएगा। और फिर आज का जो पर्व है यानी सांझ की अर्घ खत्म होगा और फिर इसी प्रकार हम लोग कल सुबह आएंगे और सुबह फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगे और उसके बाद ये समाप्त होता है पर्व। ये तो एक गांव है, यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत ही डेकोरेट हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो महिलाएं हैं यहाँ पे अर्घ दे रही हैं। ये लोग भूखे मतलब सुबह से ये लोग भूखे रहते हैं। उसके बाद ये अर्घ देने के लिए इस पानी में, ठंडे पानी में, अभी ठंडे का थोड़ा बहुत तो सीज़न आ ही गया है और ठंडे पानी में यहाँ पे ये लोग सूर्य को, वहाँ पे सूर्य है और सूर्य जब तक ये अस्त नहीं होगा तब तक ये पानी में खड़े रहेंगे। यहाँ पे सूप में थोड़े बहुत फल रखे गए हैं, मतलब सूर्य भगवान को सूप में फल वगैरह चढ़ाए जाते हैं। और अभी दिवाली तो सभी लोग मनाते हैं, लेकिन जो छठ में दिवाली मनाता है उसकी बात ही अलग होती है। यहाँ पे कई सारे बच्चे दिवाली मना रही है और साथ साथ छठ पूजा महापर्व का आनंद भी उठा रहे हैं। आपने देखा होगा कि शादी ब्याहों में लोग तैयार होके आते हैं, मेकअप करके आते हैं। यहाँ पे नेचुरल मेकअप होता है और यहाँ पे लोग सज
धज के आते हैं, साथ में ये इंजॉय भी करते हैं। इधर हमारे भाभी जी छुड़छुड़ी छोड़ रहे हैं। और बात की जाए यहाँ पे लोगों की, तो लोग तो त्यौहार से खुश हैं। और आज भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का मैच है, फाइनल मैच, वो भी यहाँ पे कई सारे लोग देख रहे हैं। मैं जैसे देख पा रहा हूँ यहाँ पे एक जनाब सिर पे गमछा बांध के भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का मैच देख रहे हैं। सो त्योहार के साथ साथ भारत की आन बान शान वर्ल्ड कप जो आज दे रहा है। सो मैं तो इंडिया ही कहूँगा, इंडिया जीतेगा। बट अभी तो 4 विकेट गिर चुके हैं, पता नहीं कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं तो इंडिया को सपोर्ट करूँगा। बारी आ जाती है मेरी बच्चों के साथ छुड़छुड़ी छोड़ने की। मेरे साथ पीहू है और ये कोलैब करके मेरे साथ छुड़छुड़ी छोड़। ये पीहू है, ये भाभी जी है, ये हमारे सौरभ सार हैं, ये मम्मी है, ये विक्की भैया हैं, ये सोनी है, ये अनीस है, ये पायल है, ये हमारे गांव के टूसो हैं जो बच्चे हैं अभी, ये गौरव है। वहाँ पे 2 खड़े हैं, वो सोनू हमारे भाई हैं और ये सूरज है। और ये मेरा एक बड़ा परिवार है। अब ये लोग डाला लेके यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि सूर्य अस्त हो चुका है। सूर्य अस्त हो जाने के बाद और हमारी माताएं सूर्य को अर्घ देने के बाद हम लोग डाला लेके निकल चलते हैं अपने घर की तरफ। और फिलहाल ये हमारा एक प्यारा सा घाट है जहाँ पे कल सुबह फिर मिलेंगे 10 विदानियाँ। गुड मॉर्निंग। सुबह के बज गए हैं 4 और अभी मेरे ऊपर डाला है और इसे लेके मैं घाट पे जा रहा हूँ। बारी आ जाती है सुबह की अर्घ की और हम नहा धो के निकल पड़ते हैं घाट की तरफ। सिर पे डाला लेके टूटी फूटी सड़कों के मार्ग से हम आखिरकार अपने घाट पे पहुंच ही जाते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे गांव की जो सड़क है उसका हालत बहुत ही बेकार है, ना बताऊं तो ही अच्छा हो। हम घाट पे पहुंच के सूप को सूर्य की तरफ कर देते हैं और सूप में हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं। मोमबत्ती जला के हम लोग सूप को उस तरफ रखते हैं जिस तरफ सूर्य उगेगा। ये सब करने के बाद हम सूर्य का इंतजार पिछले 1.5 घंटे से कर रहे हैं। मुझे लग रहा था कि आज सूर्य देव हमसे गुस्सा हो गए। खैर ये तो मजाक था। मैं घाट पे खड़े हो कर बोर हो गया था, इसलिए मैं निकल पड़ा दूसरे के घाट देखने के लिए। मैंने कुछ शॉट्स लिए और उसके बाद यहाँ से निकल पड़ा। लेकिन इस दिवाली जैसे दीप की देख के मेरा तो मन मोह ही लिया था। लेकिन मुझे तो दूसरे घाट का कुछ शॉट्स लेना था, इसलिए मैं वहां से निकल पड़ा। मैं तो सोच रहा था कि यहाँ पे देखने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जब मैं इस तरफ मेरी नजर पड़ी तो दूर से जलती हुई दीप मुझे अपनी तरफ खींच रही थी और मैं फिर निकल चलता हूँ दूर से इस घाट के नज़ारा को लेने के लिए और अपने कमरे में कैद करने के लिए। दूर से देखता था तो बहुत पटाखे की खूबसूरत नज़ारे नजर आ रही थी। इसे देख के मेरा मन प्रसन्न हो गया। इससे ज्यादा तो मैं तब प्रसन्न हो गया जब मुझे दूसरे घाट पे ये प्यारी सी कप में प्यारी सी चाय मिली। वैसे मैं अपनी एक सीक्रेट बताऊं तो मुझे चाय बहुत ही प्यारा लगता है। अगर कोई मुझे चाय के लिए पूछता है तो मैं उसे कभी भी मना नहीं करता हूँ और ये बात हमारी प्रिय मित्र रितवा दास बहुत अच्छे से जानते हैं। चाय मिलने की खुशी में मैं इतना मगन हो जाता हूँ कि सुबह कब होता है मुझे पता ही नहीं चलता है। देखते देखते सुबह तो हो जाती है और जब सूर्य उदय होने का टाइम आता है तो ये पटाखे की आवाज सुन के सारे बच्चे इधर उधर घूमने लगे। सूर्य तो उदय होने ही वाला था, लेकिन ये लोग इतने खुश थे कि पटाखे फोड़े जा रहे थे और बस फोड़े ही जा रहे। फिर से मैं अपने एक प्यारी फैमिली से मिलाता हूँ। ये भांजा भाई और ये गुड्डू भैया और मैं आपको दिखाता हूँ पीहू को। ये हो गए विक्की भैया और ये फिर से हमारे भतीजा रजनीश भैया, गुड्डू भैया और ये गौरव, महादेव भैया, राजा, मुकुल, भाभी जी और ये हमारी भांजी, ये पायल और ये विक्की भैया फिर से आ गए। राहुल भैया तो कभी कभी घाट पे आते हैं। ये लक्ष्मण, ये हो गए हमारे घर के सदस्य। ये बहुत ही प्यारा एक परिवार की तरह हमारे साथ खड़े रहते हैं। आप सब यकीन नहीं करोगे कि हमारी माताएं कितने ठंडे
पानी में सूर्य उदय का इंतजार कर रही है। कई सारी माताएं तो 3 घंटे से इंतजार कर रही है और कई सारी माताएं अभी भी पानी में खड़े होके सूर्य का इंतजार कर रही है। ये दृश्य सिर्फ आपको बिहार में ही देखने को मिलेगा। वो कहते हैं ना कि आइए ना हमरा बिहार। ये सब दृश्य देखने के बाद टाइम आ जाता है सूर्य उदय का। सूर्य उदय होने के बाद हमारी माताएं अपने अपने सूप को लेके सूर्य को दिखाता है और सूर्य को अर्घ देता है। अर्घ देने के बाद वहां पे लोग इतने खुश होते हैं कि मानो कि उन्हें वर्ल्ड कप जीत गया हो। वैसे तो वर्ल्ड कप भारत हार गया, पर कोई नहीं, हार के आगे जीत है। और मैं अपनी कुछ ज्ञान की बात करूं तो जितने भी लोग अगर लाइफ में हारते हैं ना तो उनसे उनको कुछ सीख ही मिलती है। और जहां तक मेरी सीख की बात की जाए तो मैंने लाइफ में बहुत चीज हारा है। आप अपने लाइफ में क्या हारे हो मुझे कमेंट में बता सकते। और हाँ, वीडियो में आप यहाँ तक आ ही चुके हो तो प्लीज एक लाइक, एक कमेंट और एक प्यारा सा शेयर करके ही जाना। आप सभी को हैप्पी 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 छठ पूजा। जय छठी मैया। 10 विदानियां।